हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद को हजरत फारूक आजम ने कूफा भेजा था 1500 सहाबा समेत। कितने जी? कूफा को डेवलप करने वाले फारूक आजम। कूफे का वजूद पहले नहीं था। मदीने और शाम के दरमियान एक हब चाहिए था ताकि काफिले आराम करें और हब लें। इस खित्ते को आबाद करने वाले हजरत फारूक आजम कौन थे जी? कौन थे जी? और फारूक आजम और इस कूफे में सबसे ज्यादा लोग आकर बसे नजद के थे। ये एक लंबी ताबीर है, लेकिन मैं उससे पहला जो मुबारक दौर है वो आपको बता रहा हूं। जब हजरत उमर ने कूफा बनाना तो वहां मदरसे कायम किए और मदरसों का सबसे बड़ा उस्ताद काजिल कुज़्ज़ा हजरत अब्दुल्ला मसूद को बनाया। उनका नाइब हजरत मूसा अशरी को बनाया रदी अल्लाह अन्हुमा, और 1500 सहाबा को वहां पर भेजा। हदीसें इतनी थी कि इमाम बुखारी कूफा इतनी दफा गए। बुखारी उठाओ, कूफी रावियों से भरी हुई है। तो गैर मुकल्लिद अगर ताना हमें दे तो कूफा तो मरकज है मदीना, क्योंकि हमें देखो दो कूफियों से झगड़ा होता है, एक ये गैर मुकल्लिद से, दूसरा उससे। तो एक तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा सबसे ज्यादा कूफे के अंदर है, और दूसरी वजह यह है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कूफे में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? इमाम आजम के वालिद का नाम है साबित, और आपके वालिद का नाम फिर आता है नुअमान। आपके पोते हम्माद इसको जिक्र करते हैं। आप मौलाए कायनात के आशिक हैं, बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर इस अकीदे पर जरा सुनकर खत्म करें। हजरत इमाम अबू हनीफा का घराना मौला अली के मजनू हैं, दीवाने हैं, कलंदर हैं, आशिक हैं। अब जो मौला अली का आशिक होता है उसका अकीदा क्या होना चाहिए, जरा सुनना। नाम अली का लेना, सौदा किसी और का बेचना, ये अच्छी बात नहीं है। तो जो है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के दादा कूफा मौला अली की मोहब्बत में आए, और हजरत अबू हनीफा पैदा तो नहीं हुए थे। इमाम के वालिद जब पैदा हुए तो इमाम के दादा अपनी गोद में उठाकर, 1000 दफा बुजुर्गों से आपने सुना होगा, गोद में उठाकर मस्जिद कूफा ले गए और मौला कायनात की गोद में पेश किया। बोलो सुभान अल्लाह। अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, सरकार बाबुल इल्म ने अपने मुबारक हाथों में लेकर हजरत साबित के लिए दुआ की। मौलाए कायनात की जुबान से कलिमात निकले, वो समर फासले से नहीं उसी पुष्ट से आया, और अबू हनीफा नुअमान पैदा हुए। उनके असर से लेकर आज तक ऐसा हम पल्ला आलिम बनाई कोई नहीं। मैं दौरे के तालिब इल्मों को एक उनका मेरे दोस्तों साथी होने की वजह हैसियत से ये दर्स देना चाह रहा हूं। अब कूफा मरकज है इमाम आजम अबू हनीफा का। इमाम आजम अबू हनीफा आशिक हैं किसके? मौला कायनात के। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार इमाम ज़ुल आबिदीन के बड़े बेटे हजरत ज़ैद ने जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक के खिलाफ अलम उठाया तो 122 हिजरी में हजरत ज़ैद ने जामे शहादत पेश किया, और उनकी पूरी सपोर्ट पर इमाम आजम खड़े थे। इमाम आजम को ना बताया जाए कि अली का क्या मकाम है, इमाम अबू हनीफा को ना बताया जाए कि अहले बैत का क्या मकाम है, लेकिन जब उनसे पूछा गया निजात याफ्ता जमात कौन सी है, फरमाया अहलु सुन्नत वल जमाअह। फरमाया मा सीमाहुम, अहले सुन्नत की निशानी क्या है? तो अली का दीवाना, मौला मुर्तजा का दीवाना अबू हनीफा कहता है व मिन अलामात अहले सुन्नत अन तफद्दल शैखैन व तुहिब्बुल खतनैन। फरमाया निजात और जन्नती जमात अहले सुन्नत है, और अहले सुन्नत की निशानी यह है कि वो अबू बकर और उमर को सबसे अफजल कहते हैं और उस्मान और अली से मोहब्बत करते हैं। अब भी नहीं समझ रहे बात? ये माज़अल्लाह किसी खारजी का कौल नहीं है, ये अली के घराने के सबसे बड़े कलंदर का कौल है। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने ये जुमला इसलिए कहा, तौलबा सुने दौरा के और बुजुर्ग, हम कहीं पर तकरीर करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल हैं तो ताना दिया जाता है ये अली का गुस्ताख है। मैंने कहा ये अली से वफादारी है,
और तू जो बात कर रहा है ये गुस्ताखी है। हाय जुल्म देखिए जहालत का। जो बेअदबी थी उसको इश्क का निशान बनाया, और जो असले इश्क था उसको बेअदबी। कहते जी ये सुन्नी उलमा सारे नस्बी हो गए, ये सारे अली से बुग़्ज़ रखते हैं। अरे भाई सरकार मौला से कौन बुग़्ज़ रखेगा? हमने हदीसें पढ़ी पढ़ाई, उस पर ईमान है कि ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। रसूलुल्लाह ने फरमाया अली तेरी मिसाल ईसा इब्ने मरियम की तरह है, तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर सिर्फ मोमिन करेगा, और तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक रखेगा। जब हदीस हमारे सामने है, हमारे असातिज़ा मौजूद हैं, तो फिर अहले सुन्नत को ताना कैसे दिया जा रहा है? आखिर हमने क्या किया? सुनियो, हमारा क्या कसूर है कि हमें अली, मौला अली की तरफ से माअज़ल्लाह हमारे ईमान पर तोहमत लगाई जा रही है, जिसको पहाड़ भी ना उठा सके इस झूठ को कि जनाब ये मौला अली के गुस्ताख हैं, ये मौला अली से प्यार नहीं करते। ओ उलमा पूछ रहे हैं, हमारे इमाम अहमद रजा के मानने वाले, सरकार इमाम रब्बानी के मानने वाले पूछ रहे हैं, ओ भाई अगर इश्क अहले बैत यहां नहीं तो फिर कहीं नहीं। अब कोई इमाम रब्बानी को बताएगा इश्क अहले बैत क्या है? बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि वक्त ज्यादा हुआ और ना मैं मकतूबात पढ़ता। अब कोई इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा को बताएगा कि इश्क अहले बैत क्या है? लेकिन मेरे दोस्तों, असातिज़ा की समा खराशी हो रही है, वक्त ज्यादा, ये पैगाम मुकम्मल करने के लिए सिर्फ कह रहा हूं आपसे। आप भी पूछेंगे यार हमारे उलमा की ऐसी क्या गलती है कि आपने ये तोहमत लगाई? वो कहते हैं इसलिए कि इसने अबू बकर को अफजल कहा। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब? कहने अबू बकर सिद्दीक को अफजल कहने का तर्जुमा यह है कि तुम अली से बुग़्ज़ रखते हो। और मैंने कहा रिफ्ज़, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अफजल कहना ये मौला अली से सबसे बड़ी वफादारी है। इमाम आजम को मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तू भाई मौला अली की मोहब्बत में बात कर रहा है? कहा? मैंने कहा तेरा इश्क मौला अली से इमाम आजम से ज्यादा है, इमाम आजम से ज्यादा है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक नबियों के बाद सबसे अफजल है। बोलो सुभान अल्लाह। इसको कवाल की ढोल में झूम कर नहीं, दलाइल की रोशनी में समझिए, अकीदे का मसला है। इमाम अबू हनीफा को पता था कि मन कुंतो मौला फहादन अली उल मौला, मौला अली है, फिर भी फरमाया अफजल अबू बकर है। उनको पता था, उनको अल कौलुल जली और सैफुल जली ये पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उनको पता था कि खिलाफत क्या है, फिर भी उन्होंने कहा अफजल अबू बकर है। तवज्जो है? हजरत सिद्दीक अकबर को अफजल मानना, अफजल मानने से मुराद अल्लाह की बारगाह में सबसे अकरब, अकरब से मुराद सबसे ज्यादा कसरत सवाब, कसरत सवाब से मुराद अल्लाह की जनाब में सबसे मुकर्रम। तरतीब खिलाफत इसी नहज पर है, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक सबसे मुकर्रब था, इसलिए पहले हुआ, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर मौला अली।